किसी ने क्या खूब कहा है कि अपना बनाकर फिर कुछ दिनों में बेगाना कर दिया। अपना बनाकर फिर कुछ दिनों में बेगाना कर दिया, भर गया दिल तो मजबूरी का बहाना कर दिया। आखिर ब्रह्मास्त्र है क्या? क्यों इसे संसार का सबसे घातक अस्त्र कहते हैं? पुराणों से लेकर धार्मिक ग्रंथों तक में इसका उल्लेख मिलता है। महाभारत का युद्ध भी ब्रह्मास्त्र द्वारा ही समाप्त हुआ था। आइए जानते हैं ब्रह्मास्त्र कैसे सृष्टि में आया और कब, कैसा, किसने इसका प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मदेव द्वारा मानी जाती है। इस सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की थी। सृष्टि में सभी का कार्य नियम पूर्वक हो और नियंत्रण बना रहे, इसलिए ब्रह्मदेव ने इस अस्त्र का निर्माण किया। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ब्रह्मास्त्र के उपयोग से पूरी सृष्टि को एक क्षण में समाप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा जी का अस्त्र होने के कारण इस अस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहते हैं। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी की प्राप्ति के लिए उनके खिलाफ ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, लेकिन वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से ब्रह्मा के वार को रोक लिया था। कहते हैं ब्रह्मा जी ब्रह्मास्त्र के साथ मौजूद रहते हैं, इसलिए वशिष्ठ जी की प्रार्थना पर ब्रह्मास्त्र वापस लौट गया था। महाभारत युद्ध में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके जगत में हलचल मचा दी थी। कौरवों की ओर से लड़ रहे द्रोण, भीष्म, अश्वत्थामा और जयद्रथ को मारना तो लगभग नामुमकिन था, परंतु श्री कृष्ण जिसके साथ हो वहां सब कुछ संभव हो सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंत के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने जो अस्त्र छोड़ा था वह भयंकर था। आइए जानते हैं कि क्यों और किस तरह यह अस्त्र छोड़ा गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब गुरु द्रोणाचार्य से यह झूठ बोला गया कि अश्वत्थामा मारा गया है, तो गुरु द्रोण को पहले तो ये विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनका पुत्र तो अजर अमर है जिसे कोई नहीं मार सकता। तब उन्होंने युधिष्ठिर से इसकी पुष्टि करना चाहिए। युधिष्ठिर को पता था कि अश्वत्थामा नहीं मारा गया है, बल्कि इसी नाम का एक हाथी भीम द्वारा मार गिराया गया है। क्योंकि युधिष्ठिर हाथी को भी मरते या मारते हुए नहीं देखा था, अतः वह झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। द्रोणाचार्य के पूछने पर उन्होंने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर के इतना कहने पर ही श्री कृष्ण अपना शंख बजा देते हैं, जिसके शोर से द्रोणाचार्य युधिष्ठिर द्वारा कही गई आगे की बात नहीं सुन पाते हैं कि परंतु वह हाथी था या कोई और, यह मैं नहीं जानता। गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक में डूब गए। यही मौका था जब द्रोणाचार्य को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। जब यह बात अश्वत्थामा को पता चली कि मेरे पिता को छल से मारा गया है, तो उसने क्रोधित होकर पांडवों के समूल नाश की शपथ ली। अपने पिता के मारे जाने के बाद अश्वत्थामा बदले की आग में जल रहा था। उसने पांडवों का समूल नाश करने की प्रतिज्ञा ली और चुपके से पांडवों के शिविर में पहुंचा और कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से उसने पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी काट डाले। पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसने पांडवों से कहा कि जिस मणि के कारण वह अजर अमर है, उस मणि को उसके मस्तक पर से उतार लो। अर्जुन ने जब यह भयंकर दृश्य देखा तो उसका भी दिल दहल गया। उसने अश्वत्थामा के सिर को काटने की प्रतिज्ञा ली। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर अश्वत्थामा वहां से भाग निकला। भीम को जब यह पता चला तो वह अश्वत्थामा को मारने के लिए उसे ढूंढने निकल पड़े। उनके पीछे युधिष्ठिर भी निकल पड़े। बाद में श्री कृष्ण और अर्जुन भी अपने रथ पर सवार होकर निकल पड़े। पांडवों से बचने के लिए अश्वत्थामा उस वक्त घृत लगाकर कुश के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर बैठा था। वहां वेद व्यास जी के साथ अन्य ऋषि भी थे। यह भी कहा जाता है कि उसे जब यह पता चला कि अर्जुन और श्री कृष्ण उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे आ रहे हैं, तो वह वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। तभी वहां पर अर्जुन और श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर अश्वत्थामा एक कुश को निकालकर मंत्र पढ़ने लगता है और उस कुश को ही ब्रह्मास्त्र बनाकर उसे अर्जुन पर छोड़ देता है।
यह देखकर श्री कृष्ण और वेद व्यास जी अचंभित हो जाते हैं। तब तत्क्षण श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं। यह देखकर वेद व्यास जी घबरा जाते हैं और वह अपने बल से दोनों के ब्रह्मास्त्र को बीच में ही रोक कर कहते हैं कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो, अन्यथा विनाश हो जाएगा। अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, परंतु अश्वत्थामा कहता है कि मैं ऐसा करने में असमर्थ हूँ। अब यहाँ आपको बता दें कि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र वापस लेना क्यों नहीं जानता था। यह ब्रह्मास्त्र नहीं था, बल्कि ब्रह्मास्त्र से श्रेष्ठ और ब्रह्मा का सर्वोच्च अस्त्र ब्रह्मशिर था। वह यह नहीं जानता था क्योंकि द्रोणाचार्य ने अस्त्र वापस लेने की शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने इसका पूरा ज्ञान केवल अर्जुन को दिया था। तब वह उस ब्रह्मास्त्र का रुख अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर छोड़ देता है। यह देखकर सभी अचंभित और क्रोधित हो जाते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से कहा, उत्तरा को परीक्षित नामक बालक के जन्म का वर प्राप्त है, उसका पुत्र तो होगा ही। यदि तेरे शस्त्र प्रयोग के कारण मृत हुआ तो भी मैं उसे जीवित कर दूंगा। वह भूमि का सम्राट होगा और तू नीच अश्वत्थामा, तू इतने वधों का पाप ढोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निस्सृत होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण के वचनों का अनुमोदन किया। तब अश्वत्थामा ने कहा, हे श्री कृष्ण, यदि ऐसा ही है तो आप मुझे वह मनुष्यों में केवल व्यास मुनि के साथ रहने का वरदान दीजिए, क्योंकि मैं सिर्फ उनके साथ ही रहना चाहता हूँ। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, अस्त्र शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। कहते हैं कि गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, जिसके चलते इतना जोर का धमाका हुआ कि गर्भ में पल रहे शिशुओं तक की मौत हो गई थी। मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे ही कंकाल मिले थे जिसमें रेडिएशन का असर होने की बात कही जा रही थी। महाभारत में सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। यह परिणाम ऐसे ही हैं जैसा कि वर्तमान में परमाणु अस्त्र छोड़े जाने के बाद घटित होते हैं। ब्रह्मास्त्र छोड़े जाने के बाद भयंकर वायु जोरदार तमाचे मारने लगे। सहस्त्रावधि उल्का आकाश से गिरने लगे। भूत मात्रा को भयंकर महाभय उत्पन्न हो गया। आकाश में बड़ा शब्द हुआ। आकाश जलाने लगा। पर्वत, अरण्य, वृक्षों के साथ पृथ्वी हिल गई। ऋषि पिप्पलाद महर्षि दधीचि के पुत्र थे। जब ऋषि पिप्पलाद को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु शनि के प्रकोप के कारण हुई है, तब उन्होंने शनि देव पर ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मदंड में परिवर्तित कर उन पर वार किया। इसी कारण शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं। तब शनिदेव ने ऋषि पिप्पलाद से वादा किया था कि वह 12 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति को पीड़ा नहीं देंगे। रावण के पुत्र इंद्रजीत ने लंका में देवी सीता की खोज पर आए हनुमान पर ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया। हालांकि हनुमान जी को आशीर्वाद था कि उन पर किसी अस्त्र का प्रभाव नहीं होगा, लेकिन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए हनुमान जी ब्रह्मास्त्र के पास में स्वेच्छा से बंध गए। फिर इंद्रजीत उन्हें रावण के सभा में ले गया, जहां उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। बाद में हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र के पास से खुद को मुक्त करवा लिया और लंका में आग लगा दी। इंद्र के पुत्र जयंत ने भगवान राम के बल की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कौवे का रूप धारण करके देवी सीता के चरणों पर चोट से प्रहार कर दिया। इससे देवी सीता को कष्ट हुआ और उनके पैरों से खून बहने लगा। इसे देखकर भगवान राम को क्रोध आ गया और उन्होंने एक कुश को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके जयंत की तरफ छोड़ दिया। यह ब्रह्मास्त्र जयंत का पीछा करने लगा और तीनों लोकों में जयंत जहां भी गया ब्रह्मास्त्र उसके पीछा करता रहा। अंत में जयंत भगवान राम की शरण में गया। भगवान राम ने जयंत को जीवन दान दे दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा के कारण जयंत की एक आंख फूट गई। साथ ही उसे वरदान भी मिल गया कि अब से उसे हर जगह राम ही राम नजर आएंगे। महाभारत के युद्ध में एक ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण हनुमान जी को कर्ण पर बहुत ही गुस्सा आ गया था। हनुमान जी इतने गुस्से में थे कि कर्ण को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। आइए जानते हैं महाभारत की उस घटना के बारे में।
महाभारत की असंख्य कहानियों से आज भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जैसे महाभारत के युद्ध में रणभूमि पर कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो बहुत ही बलशाली थे, लेकिन उन्होंने शस्त्र नहीं उठाए। श्री कृष्ण के अलावा हनुमान जी का नाम भी कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर मौजूद उन बलशाली योद्धाओं में शामिल किया जाता है जो अगर रणभूमि पर शस्त्र उठा लेते तो एक साथ अनगिनत योद्धाओं को मार देते, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध नीतियों पर चलते हुए अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। हनुमान जी से यह सीखा जा सकता है कि बलशाली होकर भी कैसे विनम्र और अनुशासन में रहा जा सकता है। हनुमान जी से महाभारत की एक कहानी भी जुड़ी है। इस कहानी के अनुसार कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक ऐसा समय भी आया था जब हनुमान जी को इतना गुस्सा आ गया था कि वे कर्ण को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ पड़े। कहानी के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। वहीं हनुमान जी अर्जुन के रथ पर लगे झंडे पर अपने सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। हमेशा अपने आराध्य और परम मित्र राम जी के साथ रहने वाले हनुमान जी द्वापर युग में श्री राम के अवतार श्री कृष्ण के साथ थे। हनुमान जी रथ पर लगी पताका के ऊपर बैठकर पूरे युद्ध को देख रहे थे। महाभारत का युद्ध अपने निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कई योद्धा वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। कर्ण को अर्जुन की तरह ही एक महान योद्धा माना जाता था। दोनों ही अपने शक्तिशाली अस्त्रों के साथ एक दूसरे पर वार कर रहे थे। अर्जुन के पास गांडीव धनुष था तो कर्ण के पास विजय नाम का धनुष था। कर्ण और अर्जुन दोनों भाई थे। दोनों की माँ एक ही थी, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग पक्षों से लड़ रहे थे। कर्ण ने दुर्योधन से मित्रता के कारण दुर्योधन को चुना था। अर्जुन और कर्ण एक दूसरे पर बाणों की वर्षा कर रहे थे। अर्जुन जब कर्ण की तरफ तीरों से प्रहार करता था तो उनका रथ 25-30 कदमों की दूरी पर पीछे खिसक जाता था। वहीं कर्ण के बाणों के प्रहार से अर्जुन का रथ 2-3 कदम पीछे ही खिसकता था। अर्जुन का रथ जब जब पीछे खिसकता था तो श्री कृष्ण के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी और वे कर्ण की प्रशंसा करने लगते थे। यह देखकर अर्जुन से रहा नहीं गया और उसने कर्ण की प्रशंसा करने का कारण पूछा। अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, मैं तुम्हारा सारथी हूँ। इस रथ के ध्वज पर स्वयं हनुमान जी विराजमान हैं। पहियों पर शेषनाग यानी हमारे बड़े भाई बलराम जी हैं। तुम इतने बड़े धनुर्धारी हो, लेकिन ये सब शक्तियां होने के बाद भी अगर कर्ण अपने प्रहार से तुम्हारे रथ को 2-3 कदम पीछे हटाने में भी सफल हो गया है तो सोचो कि कर्ण कितना बलवान होगा। श्री कृष्ण की यह बात सुनकर अर्जुन को कर्ण जैसे योद्धा की शक्तियों का ज्ञान हुआ। कर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन युद्ध नीतियों को तोड़ने का उन्हें अधिकार नहीं था। कर्ण ने जब देखा कि अर्जुन पर लगातार प्रहार करके भी वे अर्जुन का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो उन्होंने गुस्से में कई तीर एक साथ चलाने शुरू कर दिए। तीरों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि इनमें से कुछ तीर श्री कृष्ण को लगने लगे। कर्ण का एक तीर जैसे ही श्री कृष्ण की छाती पर जाकर उनके सुरक्षा कवच से टकराया तो यह देखकर हनुमान जी को गुस्सा आ गया। हनुमान जी रथ पर लगे ध्वज से नीचे कूदे और लघु रूप से अपने वास्तविक रूप में आ गए। हनुमान जी को क्रोध में देखकर कर्ण ने धनुष को रथ पर रखा और क्षमा याचना करते हुए हाथ जोड़ लिए। श्री कृष्ण ने जब हनुमान जी को इतने क्रोध में देखा तो उन्होंने हनुमान जी को अपनी तरफ देखने को कहा, जिससे कि उनका क्रोध नियंत्रित हो जाए। हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मानकर उनकी तरफ देखा। अपने आराध्य को देखकर हनुमान जी का गुस्सा शांत हुआ, वरना हनुमान जी अपनी दृष्टि से ही कर्ण को भस्म कर देते।